हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर वीडियो। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन के पोएम्स बाय मिल्टन को। और उसमें अपन दूसरी पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर 1630, जो मतलब उनकी डेथ के बाद में पब्लिश की गई थी। ऑन शेक्सपियर मतलब जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर उनकी श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए एक शानदार कविता लिखी। और इस कविता में उन्होंने बताया कि शेक्सपियर का कितना महत्व है इस दुनिया में। हालांकि मैं आपको पहले बताता हूं कि शेक्सपियर आज उनकी मृत्यु को लगभग 400 साल हो चुके हैं। 400 साल होने के बाद भी वो प्रत्येक यूनिवर्सिटीज़ के जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनके इंग्लिश के सिलेबस में अब भी विलियम शेक्सपियर के जो ग्रंथ हैं, विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और आज भी उनके ड्रामा के आधार पर एक फिल्में वगैरह बनाई जाती है। और मतलब उनका जो इम्पोर्टेंस है उनके जो ड्रामा का, उनके सोनेट्स का, और उन्होंने जो अपने जीवन में जो मूल्य अर्जित किए और उनको जिन मूल्यों को अपनी पोएम्स में, अपने नाटकों में दर्शाया, उन नाटकों को आज भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना 400 साल पहले दिया जाता था। उनकी मान्यता इसमें नहीं है कि मतलब 400 साल पहले उनके ग्रंथों को पढ़ा जाता था। उनकी मान्यता इसमें है कि उनकी मृत्यु के 400 साल बाद भी उनको अपन उतना ही याद करते हैं जितना पहले याद किया जाता था। समझे? तो चलिए अपन इस पोएम को डिस्कस करते हैं। इस पोएम में हमारे जो जॉन मिल्टन है वो कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर है उनके शेक्सपियर की मृत्यु को याद रखने के लिए पत्थर के बड़े बड़े पिरामिड बनाने की, स्टार पॉइंटिंग पिरामिड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको मतलब उनकी जो पवित्र अस्थियां हैं उनको किसी कब्र में गाड़ने की और उसके ऊपर कोई पत्थरों का ढेर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो अस्थायी है और बहुत ही कमज़ोर है। क्योंकि विलियम शेक्सपियर तो खुद स्वयं ही स्मृति का पुत्र है और प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी एंड हेयर ऑफ फेम कहा है इस पोएम में। आगे वो बताता है कि जिस प्रकार जो विलियम शेक्सपियर अपनी कविताओं को लिखते थे और प्रकाशित करते थे, पब्लिश करते थे, तो पब्लिश करते ही उनके जो किताबें होती थी उनके नाम से बिक जाती थी और मतलब उनका बहुत नाम चलता था। लेकिन जैसे ही तो दूसरे राइटर थे उन समय के, तो उनकी किताबों को पढ़ने के लिए लोग पहले 10 बार सोचते थे, पैसा खर्च करने के लिए 10 बार सोचते थे। मतलब उनको प्रसिद्धि हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। और जो विलियम शेक्सपियर की किताबें हैं, विलियम शेक्सपियर से वर्क है, वो मतलब मार्केट में आते ही यूं ही बिक जाते थे। ठीक है, तो आगे वो बताते हैं कि जो मतलब रीडर्स होते हैं, विलियम शेक्सपियर के जो रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस प्रकार मतलब वो जैसे ही किसी ग्रंथ को या फिर किसी नाटक को पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के, तो बहुत ही गहरी कल्पना शक्ति में खो जाते हैं और एक मूर्ति के जैसे बन जाते हैं। और वो मूर्तियां ही विलियम शेक्सपियर का एक तरीके से मॉन्यूमेंट है, एक तरीके से स्मारक है। ठीक है, और मतलब जिस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने लोगों के दिलों में जो स्थान बनाया है, वो स्थान ही विलियम शेक्सपियर की असली कब्र है। और वो कब्र परमानेंट है दोस्तों, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जिस प्रकार से तुम आगे पढ़ोगे विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज आएंगे, प्लेज आएंगे, उन सबको तुम्हें भी बहुत मजा आएगा उनको पढ़ के। तुम सोचोगे कि यार एक आदमी इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सब चीजें इंक्लूड कैसे कर सकता है। ठीक, और इतना डिटेल में, मतलब एकदम शुरुआती स्टेज में क्लाइमेक्स वगैरह, और मतलब लिटरेरी टर्म्स, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, और सबको एक साथ करके और उसका जो क्या एंडिंग होगी उन सब में जस्टिस कैसे लाता है एक विलियम शेक्सपियर नाम का आदमी। उन्होंने अपने जीवन में 39 प्लेज लिखे और 154 पोएम्स लिखी जो सोनेट थी। मतलब सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है जिनको उन्होंने लिखा था। और एक प्रकार तो सोनेट का एक प्रकार तो उनके नाम से ही है, जिनको बोलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट जिस प्रकार से वो सोनेट्स लिखते थे उस प्रकार को शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से विलियम शेक्सपियर अपनी सदी के और अपने टाइम के महान प्ले राइट थे और पोइट थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी प्रसिद्धियां हासिल की और इंग्लिश लिटरेचर के फादर बन गए। ठीक दोस्तों, तो ये थी हमारी पोएम। इसके जो मेन थीम है वो आप देख सकते हैं, परमानेंस ऑफ लिटरेचर, स्टोन मोन्यूमेंट्स आर यूजलेस, मेमोरी इज परमानेंट मोन्यूमेंट। तो इसके अगले पार्ट में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पीपीटी के माध्यम से इस पोएम को डिस्कस करेंगे। उसमें आपको समरी भी प्रोवाइड करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।